नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आज स्पेशल गाइडेंस टॉपिक है। ठीक है, मैं इंट्यूटिवली इंक्लाइंड थी कि आज मैं आपको गाइडेंस दूँ एंड गाइडेंस जो हम आज लेंगे वो हम आर्कएंजल्स के थ्रू लेंगे। ठीक है, सो आज हम एंजल गाइडेंस की ऊपर रीडिंग करेंगे, एंजल गाइडेंस लेंगे। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या रास्ता दिखाना चाहती हैं और आपको क्या आगे की तरफ देखना चाहती हैं, किधर की तरफ आपको बढ़ाना चाहती हैं। ठीक है, सो थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम लोग आर्कएंजल रीडिंग ले रहे हैं तो हर एक आर्कएंजल किसी न किसी एनर्जी से कनेक्टेड होती हैं एंड आपके जो भी गार्जियन एंजल्स हैं, आप अगर गार्जियन एंजल्स हैं आप उनको मानते हैं। ठीक है, या आप जिन भी एंजल्स को मानते हैं या जिन भी आर्कएंजल्स को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, डिवाइन के जिस फॉर्म में भी आप मानते हैं, ठीक है, जिस भी नाम से आप मानते हैं, आप उन्हें ज़रूर एक बार नमन करें, स्मरण करें। ठीक है, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइए। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा सुनना। ठीक है, कि आप किन में बिलीव करते हैं। अगर आर्कएंजल हैं तो आपके गार्जियन एंजल कौन से हैं, या फिर आप कौन से आर्कएंजल्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, कौन से आप ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, ऐसा आप बताइएगा। ठीक है, ओके। सो आज हम लोग आर्कएंजल गाइडेंस लेंगे एंड लेट्स सी आर्कएंजल क्या बताना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड अस। आज हम एंजल गाइडेंस ले रहे हैं आपके लिए। पहला कार्ड है 6 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है। देन वी हैव 5 ऑफ रफेल, द सन का कार्ड। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है आपकी पूरी रीडिंग में। लीप ऑफ फेथ, 7 ऑफ रफेल, क्वीन ऑफ रफेल, क्वीन ऑफ माइकल, एपिफेंसी, आई थिंक मैंने सही बोला है नाम। ओके, एंड लास्ट कार्ड मैं यहाँ से पुल कर लेती हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड आया आर्कएंजल एरियल का। ओके ओके, सो काफ़ी मेजर मैसेजेस आपके लिए आए हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, काफ़ी मेन मैसेजेस, काफ़ी मेजर मैसेजेस आप कह सकते हो। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए आए हैं इस रीडिंग के अंदर एंड शायद आपकी लाइफ में कोई एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम आया है। ठीक है, आई नो काफ़ी सारे लोग मुझे बोलेंगे क्योंकि आपके कार्ड्स की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग भी आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकल चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है पहली बार ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर रहे हैं, आप एक लंबी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से ऑलरेडी निकल चुके हैं एंड आपने बहुत कुछ एक्सप्लोर करा है अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस के बारे में। बट यहाँ पर जब भी आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो यहाँ पर आपको एक और ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक और ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कार्ड से जो हमारे पास है 6 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ विक्टोरियस एनर्जीज़ आ रही हैं, कुछ ना कुछ विक्ट्री से भरी हुई एनर्जीज़ आ रही हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपने बहुत लंबे टाइम से, जिसके पीछे आप जूझे थे, जिसके पीछे आपने बहुत एफर्ट्स करे थे, जो आपने बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स फेस करी थी एंड आपने उसके ऊपर वर्क करा, ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू गए, वर्क करा, अपनी मेहनत करी, अपना कैलिबर लगाया, अपनी स्ट्रेंथ लगाई आपने एंड हो सकता है कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बिट्रेयल था। ठीक है, जिससे आपको रिकवर होने में काफ़ी टाइम भी लगा, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि
आप किसी लव लाइफ के स्ट्रगल में थे, ठीक है, आप कोई स्ट्रगलिंग लव लाइफ फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, एंड आप ये सोच रहे हैं कि क्या उसके अंदर आपको कभी सक्सेस मिलेगी या नहीं, ठीक है। इसकी चांसेस मुझे एक्चुअली, इसकी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है इस बात से कि आप किसी स्ट्रगलिंग लव लाइफ से फेस कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपको सक्सेस इसमें कभी मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती, या जस्ट मेरी कल्पनाओं के ऊपर चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, कि पता नहीं क्या चीज़ है, क्या सच है, क्या झूठ है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब बहुत कुछ पता नहीं, आई डोंट नो, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आर्कएंजल के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, वो है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा रीसेंट चेंजेस करे हैं, कुछ ऐसी रीसेंट बदलाव करे हैं जिसके लिए आर्कएंजल्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं और ये कह रही हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य करा है अपनी ज़िंदगी में। टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अब आपका वक्त आ गया है कि आप दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर आगे बढ़ें। शायद दूसरा प्रोजेक्ट या कोई भी आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, उनकी तरफ आप आगे बढ़ें। अवार्ड्स, स्कॉलरशिप और प्रमोशन, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, प्रमोशंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पॉजिटिव चीज़ होने वाली है जो आपको प्रेरित करेगी कि आप अपने पुरानी जो भी सैडनेस हो या ग्लूमीनेस हो या पुराना जो भी आपकी वाइब्रेशन है उसको छोड़कर आप एक नई वाइब्रेशन में बढ़े, और वो चीज़ बहुत स्पॉन्टेनियसली बहुत जल्दी आएगी आपकी लाइफ के अंदर, एंड आपको शायद इतना टाइम भी ना दे कि आप सेकंड थॉट रहें और आप जस्ट उसकी तरफ आगे बढ़ जाएं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के केस में। देन वी हैव 5 ऑफ रफेल, जो कह रहे हैं एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आपकी ज़िंदगी में कुछ सब कुछ किसी ना किसी रीज़न से हुआ। अगेन मुझे वही एनर्जी आ रही है, आप कुछ अपना पुराना पीछे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो पुरानी है, जो ख़राब हो चुकी है, जो टूट चुकी है, जो जिसकी वजह से आप हर्टेड हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई फेलियर हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो वो चीज़ आप छोड़कर, वो इमोशंस आप छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तैयार हो रहे हो। आर्कएंजल्स आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। वो यही कह रहे हैं कि लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो किसी रीज़न से हुआ, आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू जाना था, आपको कुछ बदलाव देखने थे अपनी ज़िंदगी में, अपने इनर सेल्फ में, और अब आप उसे देख चुके हो और आप अपना कार्य कर चुके हो। अब आपको सिर्फ आगे नई उपलब्धि की तरफ जाना है, आगे नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है, राइट। रिलीज़ रिग्रेट एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी फॉर हैप्पीनेस। पुरानी चीज़ों का रिग्रेट छोड़ दीजिए और नई जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपकी खुशी के लिए आ रही है और उसकी तरफ आप आगे बढ़िए। सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग, अपनी हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। अपनी हैप्पीनेस को ढूंढिए, और हैप्पीनेस का नाम लेते ही सबसे बड़ा कार्ड हमारे पास है, दैट इज़ द सन कार्ड, ठीक है, हैप्पीनेस कार्ड। तो यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है ये, एंड वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आर्कएंजल यूरियल, ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस अपने साथ लेकर आए, राइट। तो लाइफ इज़ वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत वंडरफुल है। अगर आपको लगता है कि लाइफ ऐसी ही है जिसमें आपको बार बार लोगों पर ट्रस्ट करना होगा, लोग आपको झूठ बोलेंगे, लोग आपको धोखा देंगे, आपको बार बार इमोशनली पीछे खींचेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, या आप डाउनफॉल फेस करोगे, या हो सकता है कि आपको किसी ने दिल दुखाया है, आपको किसी ने धोखा दिया है, बिट्रे किया है, झूठ बोला है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, या फिर आपको कोई फेलियर, कोई मेजर फेलियर आपको लाइफ में देखने को मिला है। आपका सब कुछ थी वो चीज़, बट आपको उसमें बहुत ज़्यादा फेलियर देखने को मिले। और शायद कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग ले रहे हैं इस टाइम पे, एंड दे आर लिटरली क्राइंग। सो कोई बात नहीं डियर, ठीक है, हैव पेशेंस, हैव पॉजिटिविटी, क्योंकि यहाँ आर्कएंजल्स आपसे यही कहने के लिए आए हैं। आज की रीडिंग बहुत ही अलग है, इसकी वाइब्रेशन बहुत अलग है, और आप देख भी रहे होंगे मेरी वॉइस और मेरा बोलने का तरीका भी काफ़ी अलग होता है, ठीक है। सो या बहुत ठहराव है इस रीडिंग के अंदर, बहुत। आप काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे हैं इन चीज़ों से। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 1-2 दिन देखा है। हो सकता है कुछ लोगों के केस में सालों में आप ये चीज़ें फेस कर रहे हो। सालों में आपको, या तो आपको अनवर्दी बोला गया कि आप वर्दी नहीं हो चीज़ों के लिए, ठीक है, आप काबिल नहीं हो चीज़ों के लिए, आपको नेगेटिव बोला गया हर चीज़ पे, आपको आपकी कमियां दिखाई गई, ज़बरदस्ती दिखाई गई। हालांकि आपने दूसरों में उनकी खूबियां देखने की कोशिश करी, आपने दूसरों को समझाने की कोशिश करी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, हौसला रखो, मगर आपकी लाइफ में आपके साथ क्या हुआ? आपको हमेशा कमियां दिखाई गई, आपको हमेशा बिट्रियल्स दिखाए गए, आपको हमेशा
वो चीज़ दिखाई गई कि आप अनवर्दी हैं, या आप अगर ये बदल लोगे, अपने स्वभाव में ये चीज़ कन्वर्ट कर लोगे, बदल लोगे, तो शायद आप बहुत अच्छे बन जाओगे। एंड आपके पास हमेशा यही सवाल होता था कि कोई इंसान ऐसे ही क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता, राइट? आई डोंट नो, दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू। बट यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल आपसे ये कह रहे हैं कि लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वंडरफुल है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, खुशियों से भरी हुई है ये ज़िंदगी, ईश्वर की प्रदान करी हुई ज़िंदगी। थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आप सिर्फ अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से ही अपनी सच्चाई, अपने फ्यूचर को पॉजिटिव बना सकते हो, राइट? फ्यूचर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको आज पॉजिटिव थिंकिंग करनी होगी, आपको आज पॉजिटिवली सोचना होगा, आपको आज जो है वो पुरानी चीज़ें भूल कर, पुराने ट्रॉमास भूल कर नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ना होगा, नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना होगा। एंड इंस्पायरिंग सक्सेस, और कोई ऐसी सक्सेस आपको मिल सकती है जो आपको और ज़्यादा इंस्पायर करेगी आगे बढ़ने के लिए, और ज़्यादा आपको रोशनी की तरफ ले जाएंगी, लाइट की तरफ ले जाएगी। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है लीप ऑफ फेथ का कार्ड, जो आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। वही कहते हैं बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये सब कुछ सुनने के बाद भी विश्वास नहीं कर रहे हो इन चीज़ों पे, कोई बात नहीं है, होता है। बट अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके लिए आए हैं स्ट्रेंथ लेके, कैलिबर लेके, सक्सेस लेकर। आपसे कहते हैं कि बिलीव कीजिए आप अपने आप पर, अपने दिल की सुनिए और वो चीज़ कीजिए जो आपको खुशी देती है, जो आपको हैप्पीनेस देती है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप सराउंडेड हैं पॉजिटिव एनर्जीज़ के, और हम सब यहाँ पर जो भी पृथ्वी पर एक पॉजिटिव सोल है वो सब सराउंडेड है पॉजिटिव एनर्जी से, ईश्वर की पॉजिटिव एनर्जी से हम सब सराउंडेड है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं अपने आप पे विश्वास कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर जो है आपकी सक्सेस के लिए आपको सबसे पहले वो रास्ता अपनाना होगा जो आपकी खुशियाँ लेकर आता है आपके लिए, ठीक है? देन वी हैव 7 ऑफ रफेल, अ लॉट ऑफ रफेल एनर्जी, ठीक है? यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग हो रही हो इस टाइम पे भी चीज़ हो सकती है, चाहे फिज़िकल लेवल पे, चाहे इमोशनल लेवल पे, चाहे साइकोलॉजिकल लेवल पे, कोई भी लेवल हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको रिसेंटली कोई चोट लगी है एंड उसकी हीलिंग चल रही है इस टाइम पे, वो चीज़ वो चोट भर रही है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। या फिर कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो रहे हैं, उसकी हीलिंग हो रही है, नेचुरल हीलिंग हो रही है, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है। 7 ऑफ रफेल का कार्ड आया है टाइम टू मेक अ डिसीजन। ये वक्त है एक बेहतरीन डिसीजन लेने का। बार बार आपके कांच में यही आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, डिसीजन लो, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, डिसीजन लो। बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड टेक एक्शन। बिल्कुल साफ अपने दिमाग के अंदर रखिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है? कोई भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग मत कीजिए, ठीक है? अगर आप नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों को आप खुद ब्लॉक कर देंगे। जो पॉजिटिव न्यू स्टार्ट आ रहा है आपको उसको खुद भी ब्लॉक कर देंगे, ठीक है? बस पॉजिटिव रहिए एंड क्लियर रखिए कि आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में और आगे की तरफ बढ़िए। अ नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, अगेन डिटॉक्सिफिकेशन किस लिए होता है? ताकि हमारे शरीर के अंदर जो भी वेस्टेड एलिमेंट्स हैं वो बाहर निकल जाए, राइट? डिटॉक्सिफिकेशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपना इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। मतलब जो भी सेंटिमेंट, जो भी फीलिंग्स जो आपको सर्व नहीं करती हम, जो आपकी ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं, जो आपको सक्सेस नहीं देती, जबकि आपको लोनलीनेस फील कराती है, आपको ब्लॉक्ड फील कराती है, आपको बार बार पीछे खींचती है, आपको अपने रास्ते पर आगे की तरफ सक्सेस अचीव नहीं करने देती, आपको उससे खुद को दूर करना है, ठीक है? ये इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग फिज़िकल लेवल पर, अपनी बॉडी के लेवल पर डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ज़्यादा पानी पियो या नींबू पानी पियो, कई सारे लोगों का अलग अलग तरीका है, ठीक है? बट हाँ, वाटर से डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है? पानी पी कर या ऐसा कुछ भी, ताकि हमारे शरीर में जो भी वेस्ट एलिमेंट्स हैं वो सब फ्लश आउट हो जाए, चले जाएं वो सब, ठीक है? तो ऐसे ही इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन की आपको ज़रूरत है, राइट? We have here Queen of Raphael. Queen of Raphael, again Raphael energy, kind, understanding, giving and psychic. तो कुछ ना कुछ आपको important informations इस टाइम पे मिल सकती हैं, ठीक है? या कुछ ना कुछ ऐसी information, कुछ ना कुछ guidance आपको मिल सकती है, कोई ना कोई ऐसी सूझबूझ आपको मिल सकती है जो आपको मदद करेगी आगे बढ़ने में। और अपने नेचर को बहुत ही ज़्यादा काइंड एंड लविंग रखिए इस टाइम पीरियड में, ठीक है?
फॉलो योर हार्ट, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, अपने दिल को फॉलो कीजिए। अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, आपके घर के लिए, आपके लिए, सब लोगों के लिए, ठीक है, लव क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। आपके मन में जो है एक स्पेशल बॉन्ड, एक स्पेशल लव क्रिएट होगा, ठीक है, स्पेशली विद दिस हीलिंग। एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आपके मन में क्रिएट हो सकती हैं। ट्रस्ट वर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हो, जिस पर रिलाई कर सकते हैं आप, ठीक है। देन वी हैव क्वीन ऑफ माइकल आपके लिए है। क्वीन ऑफ माइकल क्या कह रहे हैं? क्वीन ऑफ माइकल कार्ड लेकर आया है ब्रिलियंट, सेल्फ रिलियंट, इंसाइटफुल, ह्यूमरस। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टेक इट ईजी, ठीक है, चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा ईजी लेने के लिए कहा गया है। बहुत ज़्यादा प्रेशराइजेशंस मत क्रिएट कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत क्रिएट कीजिए। जैसे पंछी हवा में उड़ते हैं उसी तरीके से आप चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, राइट। एक बर्ड को हम पिंजरे में कैद नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। द रीज़न इज़ कि वो उड़ने के लिए बना है, वो, ठीक है, वो आसमान में उड़ने के लिए बना है। ऐसे ही वाइल्ड एनिमल्स जो है वो फॉरेस्ट के लिए बने हैं, ठीक है। आप उन्हें ज़ू में रख लेते हैं, लेकिन कायदे से वो चीज़ फॉरेस्ट के लिए, वो एनिमल्स फॉरेस्ट के लिए, वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट के लिए। पेट एनिमल्स को आप पाल सकते हैं, बर्ड्स को फ्लाई होना होता है। तो सब चीज़ों का, जैसे यूनिवर्स कितना यूनिक है, उन्होंने हर एक जीव जंतु का अपना एक कार्य निर्धारित किया हुआ है और उसको वही कार्य करना है। बर्ड्स को फ्रीडम चाहिए उड़ने की, तो उनको फ्रीडम चाहिए उड़ने की, ये उनका कार्य है, राइट, ये उनकी डे टू डे एक्टिविटी है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपने आप को अभी फिर कैद में नहीं रखना, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको एक फ्री स्पिरिटेड बनने की यहाँ पे ज़रूरत है। यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, आपको पता है आपको क्या करना है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको पता है, आपका इंसाइट है, आपका इंट्यूशंस है, और आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, आपका मन, आपका चित्त, आपका अंतर मन जानता है कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, राइट। द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये जिन्होंने ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो एज में 30+ हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि आप 30+ एज के हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप चाहे कोई भी एज ग्रुप के हो, बट आप एक अपने साथ एक एक्सपीरियंस लेके चल रहे हो, आप एक ओल्ड सोल एनर्जी हो, ठीक है। आई होप आपको पता है ओल्ड सोल एनर्जी क्या चीज़ होती है। अगर नहीं पता तो जस्ट गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बट यहाँ पर आपको एक ओल्ड सोल एनर्जी की तरह मुझे यहाँ पे पूरी पाइल की रीडिंग आ रही है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ठहराव वाले इंसान हो, ठीक है, बहुत फ्लक्चुएटिंग नहीं हो, बहुत ठहराव वाले इंसान हो। आपके जज्बात अगर एक इंसान से जुड़ते हैं तो वो जुड़े रहते हैं, सालों साल, महीनों, मतलब सालों साल तक जुड़े रहेंगे, ठीक है। अगर एक फीलिंग किसी के लिए है तो वो फिर उसी के लिए ही है, ठीक है। नो मैटर आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, चीज़ें कितनी बदल रही हैं, कितनी नहीं बदल रही, बट हाँ, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स बहुत स्टेगनेंट है, राइट। तो आपको एक्सपीरियंस है चीज़ों का, आपको, अब चाहे एज ग्रुप आपकी कोई भी हो, बट आपको एक्सपीरियंस है चीज़ों का, आपको एक्सपीरियंस है, आप अपने साथ एक एक्सपीरियंस फुटप्रिंट लेके चल रहे हो। अ टाइम फॉर योर कैरियर रेदर देन रिलेशनशिप, ये वक्त है आपके कैरियर का रेदर देन रिलेशनशिप का, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है एपिफेंसी कार्ड है आर्कएंजल रज़ाइल का। वाह, जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से आपको जॉयफुलनेस मिलने वाली है, ठीक है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो ऑलरेडी टैरो रीडर हैं, साइकिक्स हैं, इंट्यूटिव पर्सन हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे लोग जिनकी इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस वाइब्रेशन एज वेल, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है ये वो लोग भी देख सकते हैं। अगर आप हैं तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मतलब मुझे बहुत खुशी है आप लोग मेरे चैनल से जुड़े, एंड मेरे चैनल पे आपका बिल्कुल स्वागत है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के थ्रू आपकी एक जॉयफुल एनर्जीज क्रिएट होंगी। बी अ लाइट टू अदर्स, दूसरों के लिए रोशनी क्रिएट करें, और दूसरों के लिए आप रोशनी तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपके मन में वो रोशनी क्रिएट होगी, ठीक है। अगर आपके मन में नहीं है तो आप दूसरों को भी कोई मार्गदर्शन नहीं दे पाओगे, दूसरों को भी कोई रोशनी नहीं दिखा पाओगे, ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पहले अपने अंतर मन की आवाज़ सुनकर अपने अंतर मन की लाइट को जलाएँ, ठीक है। आंसर दैट कम थ्रू मेडिटेशन, आपको बहुत सारे आंसर्स मेडिटेशन के थ्रू मिलेंगे। अगेन मैंने कहा ना, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छी है, आप इंट्यूटिव हो, आप लोगों को समझ सकते हो, आप चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत
मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे टीनेजर एनर्जी वाली एनर्जी नहीं है, या फिर अगर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा न्यू एनर्जी वाली नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ओल्ड सोल कनेक्शन है, ओल्ड सोल हो सकता है, ठीक है, ओल्ड सोल ग्रुप है हमारा। तो या फिर कोई ऐसे पर्सन जो एक्सपीरियंस्ड है लाइफ का, नो मैटर एज क्या है क्या नहीं है, ठीक है, दैट डजंट मैटर, बट आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको पता है, आपको चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है, आप फैसले लेते हैं और वो फैसले सही होते हैं, ठीक है। ये चीज़ है आपके अंदर, एक खासियत है ये चीज़ों की कि आप चीज़ों की गहराई तक जा सकते हैं, आप लोगों की गहराई तक जा सकते हैं, आप जज्बातों की गहराई तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके अंदर। आंसर दैट कम थ्रू मेडिटेशन। आपकी मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करेगी, आपका डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ, जिनके भी नाम से आप बोलें, उनके साथ जो आपका कनेक्शन है वो आपको मदद करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ का, जो है आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। अगेन दिस इज़ अ वेरी सॉफ्ट एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे आर्कएंजल एरियल की एनर्जीज बहुत सॉफ्ट एनर्जी लगती है जब भी मैं इस कार्ड को पकड़ती हूँ। ओके, सो स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस। सो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, आपको ग्रेस मिलेगी आपकी काइंडनेस से, ठीक है, आपकी सॉफ्टनेस से, आपका एक सॉफ्ट बिहेवियर, आपको जो सॉफ्ट आउटलुक है वो आपको गाइड करेगा लाइफ के अंदर कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। वो लोगों को भी, मतलब आपको लोगों से कनेक्ट होने में भी मदद करता है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन है और आपको वो और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आई एम सॉरी बट हाँ ये चीज़ है, आपको अभी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली फॉरगिवनेस, आपकी रीडिंग की स्टार्टिंग ही फॉरगिवनेस से हुई थी और एंडिंग भी फॉरगिवनेस से ही हुई है, ठीक है। सो आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में जो आप बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते, फॉरगिव नहीं करना चाहते, या तो खुद को, या किसी इंसान को, या किसी सर्कमस्टेंसेस को, या हो सकता है आपके मन में किसी तरीके का नाराज़गी है, ठीक है, चीज़ों को लेकर, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ें, फॉरगिव करें, आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। या ओके, सो गाइज़ ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आप मुझसे फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशंस हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हो तो आप पेड सेशंस भी ले सकते हैं, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ये थी रीडिंग आपकी एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।